मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी, जिनके बारे में अभी एक पूरा सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वास्तव में वो अमेठी में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने दो ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जिनमें एक अमेठी और दूसरी रायबरेली, जो शुरू से ही एक गांधी परिवार का गढ़ रही हैं। इन दोनों सीटों के ऊपर अभी तक सस्पेंस बरकरार है और बहरहाल कांग्रेस ने पिछले दिनों यह घोषणा की कि राहुल गांधी वायनाड से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार जब 2019 के लोकसभा चुनाव इस देश में चल रहे थे, तो उस समय जब कांग्रेस ने अपना एक आंतरिक सर्वे करवाया और उस सर्वे में ये बात सामने आई कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उनके मुकाबले जो स्मृति ईरानी थी वो 2014 में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो स्मृति ईरानी ने वो लोकसभा का चुनाव अमेठी में राहुल गांधी को ललकारा था और हालांकि उन्हें उस चुनाव में हार मिली, राहुल गांधी जीत गए। लेकिन अपनी हार के बाद भी उन्होंने अमेठी में लगातार दौरे उनके जारी रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के भीतर छिपे उस टैलेंट में थी, उस संघर्षशील उनकी प्रवृत्ति पे थी और इसलिए उन्होंने उन्हें राज्यसभा के माध्यम से भारत सरकार का मंत्री बनाया और मंत्री बनने के बाद उन्होंने अमेठी में लगातार अपने दौरे रखे। नरेंद्र मोदी की जो स्कीमें थी, जो प्रोग्राम्स थे, उनको लेके वो लगातार अमेठी का दौरा करती रहती थी और इस वजह से एक जो कनेक्शन था वो अमेठी की जनता से उनका ऐसा बना कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उस चुनाव में राहुल गांधी को एक हार का मुंह देखना पड़ा और गांधी परिवार के लिए, नेहरू परिवार के लिए ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात थी। और बहरहाल जब उस समय 2019 के चुनाव चल रहे थे, तब कांग्रेस की एक आंतरिक जो उन्होंने अपना सर्वे कराया था, उस सर्वे में उन्होंने इसकी ये साफ दिखने लगा था कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार सकते हैं। और उस समय जो कांग्रेस का एक ग्रुप था, जो इनकी कोटरी थी, वो बैठी, आत्म मंथन किया गया और पूरे देश में एक सर्वे किया गया कि आखिर कौन सी ऐसी सुरक्षित सीट है जिसे राहुल गांधी के लिए ढूंढा जाए और राहुल गांधी को 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और अंत में लोग एक सीट ढूंढी गई, जो सीट थी वायनाड। वायनाड के इतिहास के बारे में आपको ये बता दें कि वायनाड में लगभग 46% मुस्लिम है, 40% वहाँ पे हिंदूवादी और 12% वहाँ पे क्रिश्चियन आबादी थी। तो उस लिहाज से वह वायनाड एक बड़ी सुरक्षित सीट राहुल गांधी के लिए मानी जाती थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि ये एक नया लोकसभा क्षेत्र था, 2009 में ये लोकसभा क्षेत्र बना था। और बहरहाल जब राहुल गांधी को वहाँ से उतारा गया और उससे पहले 2014 में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने लगभग 20,000 वोटों से वो चुनाव जीता था, लेकिन राहुल गांधी एक बड़े अंतराल के साथ लगभग 4,30,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने वो चुनाव जीता था। लेकिन इस बार आखिर बात यह है कि वायनाड में राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार वायनाड में राहुल गांधी इसलिए फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उसके 2 बड़े मुख्य कारण हैं। पिछला जो लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी, जिन्हें यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसमें एलडीएफ भी है, सीपीआई है, इन सब, और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडियन मुस्लिम लीग है वो भी उसमें एक गठबंधन के उनके सहयोगी थे और इन सब लोगों ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा था और बहरहाल वो एक बड़ी जीत मिली थी। और इस वायनाड लोकसभा क्षेत्र में आपको बता दें कि 6 से 7 वहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से 60,000 की लीड राहुल गांधी ने ली थी और एक बड़े अंतर से वो जीते थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी वहाँ पे पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार जाएंगे, लेकिन इस बार उन्हें बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और वो कठिन परिश्रम इसलिए करना पड़ेगा, इस चीज़ के लेके लगभग कुछ कारण है। सबसे बड़ा जो इस समय जो कारण है कि इस बार जो सीपीआई है उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। और इस समय जो डी राजा है, उनकी जो पत्नी है एनी राजा, इस समय उन्होंने उसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और एनी राजा जो है वो सीपीआईएम की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं, बड़ी जुझारू महिला है। और सब आप जानते हैं कि जो सीपीआई में एक जो जनरल सेक्रेटरी का पद होता है वो लगभग प्रेसिडेंट के समकक्षी होता है, वो एक किस्म का अध्यक्ष ही होते हैं। और उनकी पत्नी और वो मैदान में उतरी हैं। उनकी उम्मीदवारी से राहुल गांधी की चिंताएं ज़रूर बढ़ गई। और दूसरी बात जो वहाँ की जो मुस्लिम लीग, जो उनकी एक यूडीएफ का अलायंस था, उन्होंने भी इस बार लगातार वो अपने अलायंस पे दबाव बना रही हैं कि ये सीट उन्हें दी जाए, वायनाड सीट उन्हें दी जाए। पिछली बार 2 लोकसभा सीटें दी गई थी, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि उन्हें 3 लोकसभा की सीटें दी जाएं और वो लगातार उन्होंने अपने गठबंधन पे दबाव बनाया हुआ है।
और ये चीज़ और उनका ये साफ कहना है कि यदि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना है वो नॉर्थ से लड़े, अमेठी से लड़े, कहीं और जगह से लड़े, वायनाड से उनके लड़ने का क्या मतलब है। तो इस प्रकार वो इस अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं और ये सब चिंताएं जो है राहुल गांधी के लिए एक बड़ा कठिन परिश्रम इस बार वायनाड में होने वाला है। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस समय इस बार सबको चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुंदरन को वहां से उतारने का फैसला किया है। और यहां तक के सुंदरन का सवाल है कि वो एक बड़े जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बड़े ही एक उनकी एक बड़ी जुझारू छवि है। हालांकि केरला में कभी अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई लोकसभा से सांसद जीत के नहीं आया। एक हालांकि विधानसभा में एक त्रिवंत्रम जो लोकसभा सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी विधानसभा की, लेकिन अभी तक लोकसभा में उसका खाता खुला नहीं है। लेकिन वस्तुतः इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार अपने प्रदेश अध्यक्ष को वहां से चुनाव में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ संकेत दे दिया कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, राहुल गांधी को इतनी आसानी से वो जीतने नहीं देंगे। और इस बार लगभग एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट वहां पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो सीपीआई का वर्कर है, जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, वो इस समय बड़ा कंफ्यूज्ड है। क्योंकि यहाँ तक कंफ्यूज इसलिए कि एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार यदि आप वायनाड देखें कि लगभग 12 से 13% वहाँ क्रिश्चियन आबादी है, और जिस प्रकार गोवा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार वहाँ कार्य किया है, जिस प्रकार वहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें अपनी पैठ बनाई है, उसका एक साफ संकेत केरला में भी देखने को मिल रहा है। और केरला और उसका सबसे बड़ा एक और भी कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है लव जिहाद। जो लव जिहाद का इशू है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी में नहीं उठाया था और उसके बाद जाके एक बड़ा मुद्दा बना। तब केरल की जो सीपीआई की सरकार गवर्नमेंट है उन्हें उसकी जाँच कराने बड़ी मामला हाई कोर्ट में पहुँचा हुआ, सारे तथ्य आपके समक्ष हैं, वो सारी बातें आपको मालूम है। इसी तरह से ये एक बात है कि इस बार जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जिन्हें पूरे देश में एक प्रचार का अपना जिम्मा भी संभालना है, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करना है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस तरह की घेराबंदी की है। और भारतीय जनता पार्टी जब किसी की घेराबंदी करती है तो इस तरह की घेराबंदी करती है, उसके कार्यकर्ता, उसके तमाम वर्कर्स, उसका जो कैडर है इस तरह से मैदान में उतरता है कि वो एक इतिहास बना देते हैं। और उस इतिहास में उन्होंने अमेठी में भी बनता हुआ देखा है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि नेहरू खानदान का चिराग, नेहरू खानदान का जो एक उम्मीद है, गांधी परिवार का, जिसे गांधी परिवार बार बार भारतीय राजनीति में लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहरहाल अभी तक वो उस लॉन्चिंग पैड में भी आके लॉन्च किए बिना हुए बिना ही रह जाते हैं। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी इस बार वहाँ पे चुनाव अमेठी में हार सकते हैं, और वस्तुतः वो चुनाव उन्होंने हारा। और इस समय जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो केरला की जो वायनाड सीट है, इस वायनाड सीट के का जो समीकरण है वो समीकरण इस प्रकार से है कि यदि अगर सीपीआई जो डी राजा की पत्नी है एनी राजा, वो उनकी जो दावेदारी है बड़ी पुख्ता दावेदारी है, उनका एक अपना कैडर है, और इसी तरह अगर मुस्लिम लीग जो इनकी यूडीएफ की अलायंस है, अगर वो भी अपना उम्मीदवार दे देती है या उम्मीदवार बाद में नहीं भी देती है, अगर उसके कार्यकर्ता भी अपने मन से काम नहीं करते हैं, तो ये राहुल गांधी के लिए फंसने वाली बात होगी। क्योंकि राहुल गांधी का जो जीत का वहाँ आंकलन है वो मुस्लिम मतदाता है, क्योंकि ये जो सीट है लोकसभा का क्षेत्र है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। और इसका अल्टीमेट राहुल गांधी ने भी इसकी अल्टीमेट जो यूएसबी है, उनका जो अल्टीमेट इसमें जो तुक्का है, तीर का तुक्का ये है, वो मुस्लिम मतदाता ही है। क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि मुस्लिम मतदाता गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करेगा, और ये मतदान उनके पक्ष में होगा, कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीतेगी। लेकिन जिस प्रकार सीपीआई वहाँ से सीपीआई ने अपना कैंडिडेट वहाँ पे उतारा, और दूसरी तरफ जो अमेठी से जो जीती हुई है स्मृति ईरानी, वो अमेठी से लेकर केरला वायनाड तक राहुल गांधी का पीछा करते हुए जाती हैं। हाल ही के पिछले कुछ दिनों ने उन्होंने केरला में इतने ज़्यादा अपने दौरे किए हैं, वहाँ जो मोदी स्कीम्स हैं, मोदी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जब उन्होंने वहाँ पे पाया कि उस लोकसभा क्षेत्र में वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, उनके सांसद के कारण इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो उन्होंने लोगों में जाके वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट की, वहाँ पे जाके पूरा कार्य किया, उन स्कीम्स को ऑफिशियल्स को बिठा के उन्होंने मीटिंग्स की, किन स्कीम्स को प्रॉपरली वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। ये सारे कारण राहुल गांधी के लिए चिंता के कारण है। और दूसरी बात ये है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर जो एक बड़ा सस्पेंस अभी तक बना हुआ, और तीसरा गांधी परिवार के जो जमाई राजा है रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने भी हाल ही में एक वक्तव्य में ये कह दिया है कि वो भी लोकसभा चुनाव
लड़ने के इच्छुक हैं। उनका साफ साफ इशारा अमेठी या रायबरेली की तरफ है और इस प्रकार एक गांधी परिवार के भीतर ही एक ऐसी उलझन सी बन गई है। और इस उलझन से, क्योंकि परिवारवाद गांधी परिवार में इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि इतने ज़्यादा वो परिवारवाद में उलझते हैं कि यदि माता जी चुनाव नहीं लड़ती हैं तो बेटा उतरता है, बेटा नहीं उतरता तो बहन उतरेगी, बहन नहीं उतरेगी तो जवाई राजा उतरेंगे, इस प्रकार। और जब उन्हें लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा जाता था, जो अमेठी सीट, रायबरेली, यहाँ से वो आंख मूंद के उनके कैंडिडेट्स जीत जाते थे, आज वस्तुतः हालात ये हैं कि उनके मन के भीतर एक डर है, एक कंपन है कि कहीं वो लोकसभा में हार ना जाए। अमेठी या रायबरेली उनके हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार स्मृति ईरानी जीती थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और वो एक काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। और रायबरेली में जिस प्रकार सोनिया गांधी वहाँ से जीती थी, लेकिन इस बार उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा का रुख अपनाया और उस सीट पे भी एक सस्पेंस बना हुआ है। ये सारी बातें कांग्रेस के भीतर एक गंभीर आत्मचिंतन का विषय है कि आज कांग्रेस की हालत ऐसे कैसे पहुंच गई, कहां से कहां पहुंच गई कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी को एक सोचने का विषय है कि जिस प्रकार एक परिवार में वो उलझ के रह गए, जिस प्रकार उनके नेता केवल चुनाव के दिनों में ही चुनावी राजनीति करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो दिन रात इलेक्शन मोड में भी रहती है, जनता के बीच में भी रहती है। और प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों पे इतनी सख्त नज़र रखते हैं कि कोई भी मंत्री यदि अपने कार्य में कोताही बरतता है, जो भी कार्यकर्ता अपने काम में कोताही बनता है, जो भी पार्टी पदाधिकारी अपने काम में कोताही बरतता है, उसे फौरन चेताया जाता है, समझाया जाता है या फिर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो इसलिए ये सारी जो विषय हैं आज के वीडियो में हमने ये बताया कि क्या राहुल गांधी वास्तव में कहीं वायनाड में फंस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनकी सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सीपीआई की तरफ से डी राजा की पत्नी यानी राजा उन्हें वहाँ पे चुनौती देंगी, और दूसरी तरफ अभी तक जो मुस्लिम लीग है उसने भी अपने पत्ते साफ नहीं किए गए हैं। कहीं राहुल गांधी वो कहते हैं अमेठी से भागे वायनाड, और वायनाड में भी कहीं हार का मुंह ना देखना पड़े। हमें ये तो नहीं कहते कि वो ये चुनाव, हालांकि अभी भी वायनाड जो है राहुल गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जा रही है, और सुरक्षित माने जाने का केवल मात्र एक ही कारण है, वो कारण है वहाँ के मुस्लिम मतदाता। जिस कारण कांग्रेस को ये उम्मीद है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और ये कभी भी जो अपने मतों का उपयोग है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं करेगा, वो राहुल गांधी के पक्ष में करेगा, और राहुल गांधी वहाँ से एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। बहरहाल उन्होंने पिछली बार एक बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन उस बार कारण कुछ और थे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उस समय अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, उन्होंने अपने एक सहयोगी दल के उम्मीदवार को वहाँ पे उतारा, उन्होंने वहाँ पे चुनाव लड़ा था। तो पिल्ले नाम था उनका, उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था, के सुंदरन बिल्ला पिल्ले, उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था, और उन्होंने भी उस समय लगभग 7.25% मत पूरे उस वायनाड लोकसभा क्षेत्र में लिए थे। और इस बार निस्संदेह उनका भारतीय जनता पार्टी अपने मत प्रतिशत को बढ़ाएगी, और राहुल गांधी को एक बड़ी चुनौती वो वायनाड में मिलने वाली है। और वस्तुतः हम ये कहते हैं कि अमेठी से भागते भागते कहीं राहुल गांधी वायनाड में फंस ना जाए। बहरहाल ये था आज हमारे राहुल गांधी के वायनाड में चुनाव लड़ने को लेकर हमारा आंकलन। हमारे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से हमें एक वो ताकत मिलती है कि हम इस प्रकार के कुछ और तुलनात्मक वीडियोज़ आपके समक्ष, जो तथ्यों पर आधारित है, आपके समक्ष लाएँ और आपके विवेक पे छोड़ें कि हमारा ये आंकलन आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।